हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो फ्रेंड्स, कुछ व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था गाइडेंस के लिए, जिनको देना था मैंने दे दिया। मैंने पहले भी कहा है कि आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ओके। और अगर आप इम्पेशेंस होंगे चीज़ों को लेकर कि मुझे इमीजिएटली अपने गाइडेंस क्यों नहीं दी, या फिर एक ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फ्री में गाइडेंस देती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इमीजिएटली या फिर आप जैसा चाहें मैं वैसा करूँ, ओके। सो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको पोलाइटली होना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ओके। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं स्टेप्स लूंगी, एक्शन लूंगी, और कहीं ना कहीं मैं आपको ब्लॉक भी कर सकती हूँ, ओके, जैसा कि मैंने किया है उन व्यूअर को। सो गाइज, मैंने गाइडेंस देना बंद कर दिया है। अगर आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो आप जब पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे, मैं उसके साथ उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आपकी आएगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइडेंस दूंगी, ओके फ्रेंड्स। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक मैसेज है आप सबके लिए। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, जितने लोगों से रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। हो सकता है सभी से ये रेजोनेट ना हो, बट ये टाइमलेस रीडिंग होती है फ्रेंड्स। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे उस समय ये रीडिंग आपके लिए होगी, ओके। सो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट में बहुत जख्म मिलते हैं, बहुत घाव मिलते हैं, और उस जख्म घाव से वो उभर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो यादें रह जाती हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द रह जाता है उनके भीतर, जो कभी ना कभी उनके भीतर का दर्द जो है उभर कर आ जाता है। अचानक से किसी की बात को लेकर, कोई सोच को लेकर, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जो दर्द जो सहा है आपने, जो जख्म जो मिले हैं आपको पास्ट में, वो चीजें अचानक से आपके सामने आ जाती है, ओके। और वही जख्म, वही दर्द कहीं ना कहीं आपको आगे जाने से रोकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस जख्म को, उस दर्द को पकड़ कर जकड़ कर रखे रहते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं, उसको रजिस्ट करके उसको पकड़ कर जकड़ कर रखे रहते हैं आप। इसीलिए यूनिवर्स कहते हैं कि पास्ट की चीजों को रिलीज करिए। जब तक आप चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, पास्ट चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, जो चीजें होल्ड बैक करेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो नई चीजें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। तो यही कुछ ऐसा कुछ मैसेज है जो आपने अपने दर्द को, अपने पीड़ा को कहीं ना कहीं अभी भी जकड़ के रखा है, जिससे आप बंधे हुए हैं, आपने उसको बांध कर रखा है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप सबको। लेट्स सी। फ्रेंड्स, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है, तो आप मुझे वहाँ से बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। मैसेज दीजिए कि जो भी उनके पुराने जख्म हैं जो उनको रोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस जख्म से, उस दर्द से अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को पूरी तरह से बांध लिया है उस जख्म से, इसीलिए शायद उनको रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वही दर्द, वही जख्म। तो प्लीज़ यूनिवर्स, कुछ ऐसा मैसेज है, कुछ ऐसे गाइडेंस जो आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ग्रेट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, ओके। क्या बात है, ये खुद ही फ्लिप हुआ है गाइस। सी, डेविल का कार्ड आया है। एनी अदर मैसेज? सी, जस्टिस का भी आया है।
या मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेविल की एनर्जी एंड जस्टिस की एनर्जी, द मून की एनर्जी। ओके, तो जस्टिस आया है तो डेफिनेटली चीज़ों को जस्टिस मिलेगा। बाबा जस्टिस देंगे ये साल, उन्हीं का है, 9 नंबर का साल है ये, हनुमान जी का है, मार्च नंबर है। सो डेफिनेटली अगर चीज़ें पास्ट में चीज़ें गलत हुई हैं, जो भी जख्म जो मिले हैं आपको, जो दर्द मिला है, जो पीड़ा मिली है, उसका जस्टिस होगा इस साल, डेफिनेटली होगा, न्याय मिलेगा आपको, सच्चाई जो है सामने आएगी। ओके, या एनी अदर मैसेज? पीड़ा तो मिला है, दर्द मिला है हर तरह से, पूरी तरह से आप बहुत दर्दनाक, मैं बोल सकती हूँ, किसी तरह का दर्दनाक दर्द होता है ना, एक जनरल होता है, एक दर्दनाक पूरी तरह से सोर्स को भेदा हुआ है, आपके दिल में भेदा हुआ है। तो किसी तरह का इमोशनली दर्द भी आपको कहीं ना कहीं मिल चुका है। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जो कि मे बी आप किसी ब्लैक एनर्जी से भी कहीं ना कहीं पास्ट में झेल चुके हैं इन सब चीज़ों को। सो इसीलिए मुझे यहाँ पे मून की भी एनर्जी आई है। तो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि चीज़ें सामने आएंगी, चीज़ों को सामने लाया जाएगा, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ें छुप कर लोग इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं, उस चीज़ को सामने लाया जाएगा और उस चीज़ को सामने डिवाइन लेकर आएंगे। ओके, जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है, उसको डिवाइन लेकर आएंगे उस चीज़ को। आपको कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा मुझे यहाँ पे थोड़ा वीक दिख रहा है, तो जिसके कारण से आप हो सकता है कि दो राहे पे आप हमेशा खड़े रहते होंगे। आप किसी जो दो रास्ता होता है, जो अगर किसी चीज़ को आपको सोचना है, ये चीज़ें करना है, तो आप कर नहीं पाते होंगे, आप फैसला ले नहीं पाते होंगे, दो राहे पे आप हमेशा खड़े रहते होंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका चंद्रमा वीक है। तो मुझे आपका यहाँ पे चंद्रमा वीक लग रहा है। ओके, इसीलिए शायद आप किसी चीज़ को फैसले लेने में कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाते हैं। फैसले को, दो चीज़ों जब आती हैं तो आप वहाँ पे अटक जाते हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आपको किस राह चलना है। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली चीज़ें सामने आती हुई मुझे दिख रही हैं, जल्दी ही वो चीज़ें बाहर आएंगी। और जो भी ये डेविल एनर्जी जो भी आई है, ये चीज़ों का जस्टिस होगा। जो भी दर्द झेला है, जो भी जख्म झेला है आपने, जो आपको रोक रहे हैं, और चाहे ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने बांध कर रखा है, या ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, तो उसको बोला जा रहा है कि आप उसको रिलीज करिए, वो सारी चीज़ों को रिलीज कर दीजिए और नई चीज़ों में एंटर करिए। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बोल रहा है, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा में भी ब्लॉक हुआ हो, या हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से पूरा बंध गया है, तो या डिवाइन यहाँ पे यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स की ओर से हीलिंग मिल रही है आपको। यस, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत है आपके ऊपर। और यस, आपने चीज़ों को, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि चीज़ों को रिलीज करके आगे बढ़िए। आपने उस चीज़ को, ये जो चीज़ें हुई है ना आपकी लाइफ में, इसको आपने बांध कर रखा है, जकड़ के रख रखा है, खुद को बांध दिया है उसमें। इस डेविल एनर्जी जो दिख रहा है आपको, जैसे जिस तरह से इसने सिक्कर में, जंजीरों में बंधा है, उसी तरह से आपने अपने आप को बांध लिया है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि बांध कर मत रखिए, ऐसी चीज़ों को रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए। आप नई चीज़ों में एंटर करने के लिए आपको हर चीज़ को सरेंडर करना पड़ेगा। आप सरेंडर करेंगे तभी आपको जस्टिस मिलेगा। तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो सच्चाई डेफिनेटली सामने आएंगी। जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो ट्रुथ जो छुपा हुआ है, वो ये जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें जो सच्चाई है वो बहुत जल्द सामने आएंगी। ओके, ये चीज़ें छुपी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो किसी तरह का भ्रम, इल्यूजन भी आप हो सकता है कि आपके अंदर हो, दो राहे पे जो आप खड़े रहते हैं, ये सब चीज़ें भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो आप सोच कर, जकड़ के जो रखा है, बांध कर जो अपने आप को रखा है ना, उसको थोड़ा रिलीज करिए, नए चीज़ों में आप एंटर करिए। जब आप चीज़ों में एंटर करेंगे तो डिवाइन आपको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जब चीज़ों को आप सरेंडर कर देंगे ना, पूरी तरह से पूरे डर को आप बाहर निकाल देंगे और सरेंडर कर देंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। ओके, आप पुराने साइकिल को कहीं ना कहीं एंड करेंगे और नई साइकिल में आप एंटर करेंगे। तो चीज़ें थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा आप हैं, आपको रेस्ट मोड की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, माइंड को शांत करिए। चीज़ों को, किसी तरह का कोई पुराना फ्रेंड, कोई किसी तरह की कोई पुरानी यादें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है मुझे। या पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आप चीज़ों पे बहुत पैशनेबल है किसी चीज़ को लेकर। यस, पैशनेबल है, उस चीज़ों को बहुत फोकस कर रखा है आपने। मैं देखूं क्या है ऐसी चीज़ें।
प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। मुझे क्लैरिटी दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ, प्लीज़। क्या बात है, इम्प्रेस की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। या बॉटम एनर्जी 3 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन मैं देख पा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई बड़ा अचीवमेंट आप करने वाले हैं, इसीलिए मुझे ये इम्प्रेस की एनर्जी आई है। इम्प्रेस की एनर्जी, यस, आप जो कोई भी है, नर्चरिंग पावर दिख रही है मुझे आपके अंदर। आपके अराउंड मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ और बहुत अबंडेंस दिख रहा है। बहुत, जो कोई भी आप बहुत अबंडेंट है यहाँ पे। आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। आप हर चीज से परिपूर्ण दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। यस, आप लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, लोगों को नर्चरिंग दे सकते हैं, वो सारे पावर मुझे आपके अंदर दिख रहा है। आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ रही है ना, जो हर चीजों से परिपूर्ण होती है, हर चीजों को पूरा करती हैं। तो वो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपको जो भी है, जो भी हीलिंग चाहिए, जो भी दर्द हुआ है, उसकी हीलिंग आपको यूनिवर्स की ओर से मिल रही है। और आपकी मे भी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो आप विश आपने जो मांगा है, वो सारी विश आपकी यहाँ पे मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपकी सारी विश जो है वो डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को पूरी कर रहे हैं। जो भी आपने विश मांगा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश, बहुत ही हैप्पी मोड में मुझे दिख रहे हैं। तो आगे चल के आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होने वाले हैं। जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी है अभी तक, वो सारी चीजें यूनिवर्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, आपकी हीलिंग भी हो रही है। ओके, कोई पुरानी यादें आपके पास अचानक से आ सकती हैं किसी तरह का ऑफर लेकर। ओके, और जिस तरीके से आप जो पैशनेट हैं, आपको बोला जाता है कि इस पैशनेट को जो है उसको बाहर निकालिए। उस पैशन को जिस तरीके से आपने फोकस किया है, उस पैशन को एक नया रूप दीजिए, एक नया राह दीजिए, जो मुझे इस फूल की एनर्जी में दिख रही है। जो कि आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे डर को, सारी इल्यूजन को, जो भी दर्द जिसको भी जकड़ के रखा है, उसको सारे रिलीज कर दीजिए, सारे सरेंडर कर दीजिए और पूरी तरह से अपनी जर्नी में निकल जाइए। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और या 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन मैं देख पा रही हूँ। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये एनर्जी है आपकी। जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो, प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा फ्रेंड्स। किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में, तो प्लीज देखिए उसको। जो भी रेमेडीज हैं, मैंने और भी वीडियोस में रेमेडीज बताए हैं, प्लीज उसको फॉलो करिएगा। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या मिलते हैं आपको, कुछ गाइडेंस मिल जाए आपको शायद। कोई भी चीज होती है ना फ्रेंड्स, पास्ट की चीजें जो अच्छी नहीं हुई है आपकी लाइफ के, उसको प्लीज जकड़ के मत रखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं इन फ्यूचर प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप पुरानी चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में डिले हो जाती है, नहीं आती है वो चीजें। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि जकड़ के मत रखिए। वो चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, है ना। तो जो चीजें आपके लिए सही नहीं है या जो चीजें सही नहीं हुई, उसको पकड़ के मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए। या बॉटम में एनर्जी मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि फायर को दिखाता है। ओके, यहाँ पे आप अपने लिए कहीं ना कहीं मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आई है जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना था, तो आपने लिया है अपने लिए स्टैंड, क्योंकि आपको खुद पे बहुत बिलीव है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे। हर चैलेंजेस में एक पावर दिखता है आपको, तो उस चैलेंज को आप बखूबी एक्सेप्ट करते हैं और उसको करते हैं, और बहुत ही वाइजली चूज करते हैं आप चीजों को। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड्स आए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी समय है जो आपके पक्ष में काम कर रहा है, आपके पक्ष में चल रहा है। और ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है मेरे पास, तो डेफिनेटली ब्रिलियंट सक्सेस है आपकी लाइफ में। किस तरह की ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे, और आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस होगा ना, उसमें आप बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। या यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आई है इस डिवाइन कार्ड में, जो कि ये दिखा रहा है कि आप किसी तरह चीजों में ट्रैप हैं, आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हैं आप। ओके, जो टैरो में आया, तो आप मे बी किसी थॉट में आपको ट्रैप किया गया है नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। ओके, इसीलिए शायद मे बी आप जो कोई भी हैं,
जिनके लिए भी एनर्जी फील हो रहा है प्लीज वही लीजिएगा। आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील कर रहे हैं अभी आप, और कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका लो लग रहा होगा, लैकनेस लग रही होगी अपने कॉन्फिडेंस लेवल में, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही। किसी तरह का कोई किसी चीज में एक्शन लेना है बट आप कहीं ना कहीं उसमें डर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, या ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको लेना है आपको, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ये जो भी चीजें जो डर मन में और जो लैकनेस ऑफ जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो एक नेगेटिव ऊर्जा के कारण हो रहा है आपको। ओके, तो डरिए नहीं, आगे बढ़िए और मूव फॉरवर्ड करिए चीजों को। ओके, यस, आप ये चीजों में जगलिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि यस यू आर जगलिंग, दो चीजों में बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ओके, यस, बहुत सारे टास्क जो हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक साथ उठा रहे हैं, या तो आपको नीड है बैलेंस करने की। और लाइफ को एज अ फन लीजिए, लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए, है ना। चीजों को बहुत सीरियसली लेंगे ना तो लाइफ स्टक हो जाएगी आपकी। या नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत डिफेंसिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। है बहुत ऐसी ऊर्जा आ रही है ना आपकी तरफ, यू नो कोई नेगेटिव ऊर्जा मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, जो कि मैंने बोला कि कार्ड में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें मुझे दिख रही हैं जो आपके थॉट को ट्रैप कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर रहा है। तो या ये डेफिनेटली किसी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। यस, या इट्स अ कंफर्मेशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कंफर्मेशन है कि एक ब्लैक एनर्जी एक है, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपकी लाइफ में अभी है, किसी तरह की बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है ताकि आपके थॉट को ट्रैप किया जाए, आप इल्यूजन में रहें, गलत चीजें सोचें, है ना, आपके थॉट डाइवर्ट होता रहे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपको पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप हेल्पलेस फील करें, आप कॉन्फिडेंस लो लगे आपको। ये कंफर्मेशन है। ओके, और ये कोई लेडीज है जो भी ये ब्लैक एनर्जी जो कर रही है, जो भी ब्लैक एनर्जी ये जो भेज रही है इतनी तेजी से आपकी लाइफ में आपको ट्रैप करने के लिए, वो कोई फीमेल है। ओके, और ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये बहुत ही पद पे बैठी है। पद इन द सेंस कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है, वो एक उस लीडर वाले रोल में मुझे दिख रही है। मे बी कोई बड़े लोग हों, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है मुझे, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है और वॉन्ड्स की एनर्जी फायर को शो करता है। और ये जिस तरीके से बैठी है, मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये एज अ लीडर की तरह वर्क करती है घर में। मतलब होता है ना एक हेड घर का, वैसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो मेरे हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो हेड है वो ऐसी कोई फीमेल है जो इस तरह की चीजें करी। क्योंकि इसके आप लैप में अगर देखेंगे तो ब्लैक कलर की कैट है। और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही मैं जब मेडिटेशन कर रही थी, जब मैं जाप कर रही थी, तो मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे जाप के थ्रू दिखा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाया गया था कि इस तरह की कोई ब्लैक एनर्जी जो है कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। तो देखो ये कंफर्मेशन आ गया अभी कार्ड में, ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दे दिया मुझे। ओके, सो या बट यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। ओके, बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। कोई भी चीजें आपकी एबिलिटी को, आपके पावर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके ड्रीम को पूरा करने में उसको कोई रोक नहीं सकता। बस आपको अपने करियर, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पे ये कार्ड कंफर्मेशन डिवाइन ने दिया है। तो इस चीज को वो बोल रहे हैं कि बस अपने करियर को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करिए। कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी कुछ भी तरह से आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, आपके थॉट को इल्यूजन नहीं कर पाएगा, आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी पावर है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। आपको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ओके, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आपको, ये जो कोई भी है। तो आप देखना आपकी लाइफ में आपको ज्यादा पता होगा कि ये कौन है आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में जो भी है। और ये आप हर चीजों के लिए स्टैंड आउट लेते हैं, तो इसी तरह से आप अपने लिए स्टैंड आउट लीजिए। जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी सिचुएशन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लिए स्टैंड आउट लेना है, जैसे आप हमेशा लेते हो। ओके, सो देखते हैं आज यूनिवर्स डाउनलोड्स में क्या मैसेज आते हैं। मैं भी ऐसी ब्लैक एनर्जी से फ्रेंड्स मैं यूज टू हो गई हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पहले ही यूनिवर्स दिखा देते हैं किसी तरह से, इंट्यूशंस के थ्रू या जाप के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू मुझे दिख जाते हैं, मुझे मालूम हो जाता है और मुझे कहीं ना कहीं एहसास भी हो जाता है। तो डेफिनेटली मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता। बट या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगर होता है तो फर्क पड़ता है। अगर
आप वीक हैं या इन चीज़ों से डरते हैं, तो आपको मैं बता दूं डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप डरेंगे ऐसी चीज़ें आप पे हावी होती रहेंगी। आप डर को निकाल दीजिए और उन पे फेथ रखिए, खुद पे फेथ रखिए कि ऐसी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब भी ये चीज़ें जब दिखती है मुझे, मैं उसी टाइम उसको बैकफायर करती हूँ इमीजिएटली ऑन दैट टाइम ओनली। उस टाइम मुझे दिखा, मैंने इमीजिएटली उसको बैकफायर किया और मैं वीडियो शुरू करती हूँ उस टाइम पे भी मैं सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर करके ही बैठती हूँ। ओके, पूरी चीज़ों को मैं सेज आउट करती हूँ, देन मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, या तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप कभी भी अपने माइंड को वीक मत करिएगा, ऐसी चीज़ों से डरिएगा नहीं। ओके, हमेशा उसको बैकफायर करिए, माइंड को स्ट्रांग रखिए, ऐसी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आधी चीज़ें तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी आपके थॉट से ही। ओके, या सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप सबको। यस, द डिवाइन इज विथ यू। आज सुबह से मुझे 2-3 बार मुझे 919 दिखा, काफी टाइम के बाद दिखा है। पहले बहुत दिखते थे, बीच में नहीं दिखना बंद हो गया था और ये मैसेज आ गया है, डिवाइन इज विथ यू। तो आप जो कोई भी है, मेरे व्यूअर हैं या मैं जो भी हूँ, डिवाइन जो है हमारे साथ हैं। ओके, आपके साथ हैं। शून्य की एनर्जी वर्क करती है हमारे साथ, उनका सपोर्ट है हमारे साथ। सो योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आप जो कोई भी है, आपका जो भी पाथ है, जो भी पर्पस है आपका, वो आप क्लियर हैं, पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो उस पर्पस को आपको पूरा करना है। ओके, तो जो भी इस मिशन पे होते हैं ना, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी अटैक करने की कोशिश करती है, बट कर नहीं पाएगी बिकॉज आपके साथ आपके डिवाइन है। सो यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। तो अब डिवाइन हेल्प से आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर दे रखी है आपको कि आप उनकी हेल्प से, उनसे हेल्प लीजिए और हर इम्पॉसिबल चीज को आप पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, या पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो अगर आप 555 देख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि किसी तरह की कोई पॉजिटिव चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। या 222 भी आज मुझे दिखा है 2 बार। सो ये अगर मैसेज आया, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है। तो आप जो कोई भी है, आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मोनी आ रहा है। तो जो वो कार्ड आया 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो डिवाइन ने आपको बोला कि आपको अपने पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। ओके, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको रोक सकती है, उस तरह की इल्यूजन, ब्लैक ट्रैपिंग, वॉट एवर। जस्ट उन्होंने एक कंफर्मेशन दिया है कि ऐसी चीजें जो हैं अटैच होने की कोशिश कर रही है ताकि आप इल्यूजन में रहें, आपके कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो, बट ऐसा कुछ होने नहीं देंगे डिवाइन, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मोनी को लाया जा रहा है। तो आप माइंड में ये रखिए कि आप चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, हर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं आप। ओके, तो बस चीजों को ट्रस्ट रखना है, ऐसा डिवाइन आपको बोल रहा है। तो हर चीज पे ट्रस्ट रखिए, चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। ओके, या एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंडर। सी, मैंने बोला ना आपको, और ये मैसेज यूनिवर्स ने अगेन कंफर्मेशन दिया। मैंने सुबह ही उसी समय जब मुझे जाप के थ्रू दिखा, मैंने उसी टाइम उसको बैकफायर किया था और मैं वीडियो शुरू करने से पहले सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर करती हूँ। ओके, सेज आउट करती हूँ और ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दे दिया। तो अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो भी नेगेटिव एनर्जी जो भी आई है एनर्जी में, और आपके साथ ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं, अभी के अभी बैकफायर हो चुका है। ओके, सो या उसी के पास वापस चला गया है जिस सेंडर ने भेजा था, जिस सोर्सेज से आई थी उसी के पास मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी के मत्थे मर दिया गया है। ओके, सो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप जो कोई भी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आप 777 देख रहे हैं तो यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। तो आपको साइन मिल रहे होंगे, उसको अटेंशन दीजिए। ओके, आप जो कोई भी है स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप अभी। या पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो अगेन कंफर्मेशन आया, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। 555 अगर दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। 2 आ गए मेरे हाथ में फ्रेंड्स, मैं दोनों ले लेती हूँ। सो योर प्योर हार्ट इज योर ओन स्ट्रेंथ। सो आपका जो हार्ट है ना, जो टूटा है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है, तो यस, बट फिर भी ये लोग, ऐसे लोग इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप प्योर हार्ट के होते हैं। आपका दिल बहुत नरम होता है, बहुत अच्छा होता है, तभी लोग ऐसे अटैक करते हैं आपके दिल पे, दुखाते हैं, दर्द देते हैं, भेदते हैं। बट आपका वही स्ट्रेंथ है, आपका जो प्योर हार्ट है ना, वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तो अपने हार्ट को ब्लॉक मत करिएगा। ओके, उसको हीलिंग दीजिए, उसको वापस से उसी एनर्जी में लाइए जिस एनर्जी में वो रहती है। तो आपको डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स की ओर से भी आपको हीलिंग मिल रही है, और आपको भी हीलिंग देना है, अपने हार्ट को ओपन रखना है, तभी आप चीजों को रिसीव कर पाएंगे, उस मिराकल्स को रिसीव कर पाएंगे, उस पॉजिटिव चेंजेस को आप रिसीव कर पाएंगे। ओके, या
एंड ट्रस्ट एंड सरेंडर। सी फूल का कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि चीजों को सरेंडर कर दीजिए, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। बांध के रखेंगे उस दुख दर्द को, उस संघर्ष को, जो भी चीजें हुई पास्ट में, तो आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पे भी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि ट्रस्ट करिए और सरेंडर कर दीजिए। सो ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो भी चीजें होती हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए डिवाइन करते हैं। तो चीजें फ्रेंड्स खराब होती हैं तो उसको अच्छे करने में थोड़ा वक्त लगता है, डिवाइन टाइमिंग होती है, हर चीज इमीडिएटली नहीं होता है। एक व्यूअर्स ने मुझे बोला कि आपको 10 साल लगे, तो डेफिनेटली 10 साल क्या 50 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मा पे और आपके एक्शन पे। आपने किस तरह से एक्शन लिया, आपके क्या कर्मास थे, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, आपको क्या चाहिए, उसका पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब करके ही आपको वो चीजें मिलती हैं। और जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको और भी ज्यादा टेस्ट किया जाता है कि आप और ज्यादा उस टेस्ट में पास होते हैं या नहीं होते हैं। जब अगर उनके टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, धैर्य रखते हैं, तो जो आप मांगते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, उससे कहीं बेहतर आपकी लाइफ में लाकर दी जाती है। ओके, तो ये डिवाइन टाइमिंग होती है। यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी। तो आपको डिवाइन एनर्जी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं। ओके, आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आई थिंक उनसे, इसीलिए ऐसी एनर्जी आपके लिए आई है। मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स आप सबके लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिएगा। या मिराकल्स हैपेंड एंड यू वर लिफ्टेड आउट ऑफ डार्कनेस। तो मिराकल्स तो डेफिनेटली होगा। 3-4 मैसेजेस आ गए हैं, तो ये 100% श्योरिटी हो गई है कि आप जो कोई भी है आपकी लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं। और आपको अगर अंधकार में है, अगर आप उसी दर्द में अभी भी पड़े हैं, उसी दर्द में जकड़े पड़े हैं, तो आपको वहां से लिफ्ट आउट किया जा रहा है, उजाले की ओर, रोशनी की ओर। ओके, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं खुद से बिलीव करना पड़ेगा, आपको डिवाइन यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि चीजें जो भी हो रही हैं बेहतर के लिए हो रही हैं आपके लिए। ओके, सो देखते हैं लास्ट में कौन सी एनर्जी आपके लिए आती है। डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप को अगर किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। आपके रिलेशनशिप को कोई किसी तरह से कोई हार्म नहीं कर सकता। उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। ओके, जो आप सोचते हैं उसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो शेप दे देते हैं अपने फ्यूचर को। तो यस, प्लीज हमेशा थॉट्स जो हैं वो उसको पॉजिटिव रखिए। अगर नेगेटिव होती भी है तो उसको डाइवर्ट कर लीजिए। एंजल्स की हेल्प लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए, कुछ भी जाप कर लीजिए, कुछ भी माइंड को कुछ और सोचने लगी, बट उसको डाइवर्ट कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो। जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। So thank you so much. Thanks a lot. I love you all.